तो आज से 3 महीने पहले मैंने ये बात सोचा था कि मुझे एक डिजिटल मार्केटर बनना है। पर आज वही चीज़ मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों ही सोच लिया। बल्कि काम करने में मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर भी रहा हूँ। पर इतने सारे काम हैं, मतलब जिस चीज़ को मैंने देख के शुरू किया था, अब वही चीज़ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। मैंने शुरू किया था डिजिटल मार्केटिंग को लेके, पर अब समझ आ रहा है कि मार्केटिंग तो बस छोटा-सा एक इंटरफ़ेस है उसका। उसके अंदर इतने सारी चीज़ें हमें करना पड़ेगा, जिसका आइडिया शायद किसी को नहीं है। तो वही चीज़ आज मैं बताऊँगा कि आज से 1 से 2 साल पहले जब मैं मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहा था फ्रीली, जब बैठ के कुछ भी नहीं काम थे मेरे पास, मैं कुछ भी करके अपना टाइम पास कर रहा था, वही आज मेरे पास इतना सारा काम है कि मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरे लिए काम करे, क्योंकि मैं अकेले इतने मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो मुझे कॉलेज जाना है, दूसरा मुझे सारे काम करना है और कोई लड़का भी नहीं ढूँढ पा रहा हूँ, कोई कोई मेरे लिए काम करे, ऐसे किसी को ऐसे कोई मिला ही नहीं है। वो देखो, अभी भी हिल रहा है बंदा। उसके तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो साइड में ज वीडियो करने जाऊँ तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे लगानी पड़ती हैं। हाँ, तो कहाँ थे? आई थिंक हम लोग थे कि हाँ, तो एक चाहिए जो मेरे लिए कुछ-कुछ काम मेरे लिए कर दे, जो मुझे नहीं सीखना पड़ता अगर कोई कर देता। लेकिन मेरे पास ना पैसा है, ना मेरे पास ऐसा कोई नेटवर्क है जो मेरे लिए काम कर सके, और नेटवर्क है भी, वो क्यों ही मेरे लिए काम करेगा फ्रीली। सो मुझे आज के दिन में सब कुछ अकेला करना पड़ता है। जैसे कि इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया जिसमें नो एडिटिंग, पर मैं थोड़ा-थोड़ा एडिटिंग को करने को कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ, तो सीखने में जितना टाइम जा रहा है, उस टाइम को मैं इस वीडियो में लगाऊँगा। और मेरा इस चैनल का बेसिक से इस चैनल का नहीं, इस सीरीज़ का मोटिव ये था कि मेरा कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, एंड उसके बाद मैं चैनल में अच्छे से काम करूँगा। मेरा तो कम्युनिकेशन ऑलरेडी गुड है, तो मेरा जो एडवांटेज ऑलरेडी मिल बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बात करना आता है, एंड अगर बात करना आता है तो बहुत सारे काम ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आज के दुनिया में ऑलमोस्ट 50% काम कम्युनिकेशन से हो जाता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपका उसका एडवांटेज मिलेगा, एंड इतना एडवांटेज मिलेगा उसको बताने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर जगह कम्युनिकेशन लगता ही है। तो इस वजह से शुरू किया था। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया, एंड उसके अंदर देखो, डिजिटल मार्केटर के पास बहुत सारे काम होते हैं। उनमें से जैसे कि पहले एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना कि किस तरीके से, उससे भी पहले आपको पहले सीखना होगा। ये तो सीखने की बात है, एंड सीखने में क्या-क्या सीखना होगा। अगर तुम एक नॉर्मल सी मान लो, तुम बोल रहे हो कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ जो एड्स चलाते हैं, तो तुम्हें क्यों ऐड देंगे लोग? क्योंकि उनके उनके पास ऑलरेडी बड़े-बड़े एजेंसी है जो पैसा चार्ज अच्छा करेगा, लेकिन उनका फ़ायदा किससे है? आपको ₹1000 देने से अगर उसको नहीं पैसा मिल रहा है, और उन उन लोगों को देने से मिल रहा है, तो उनको ही देंगे ना, क्योंकि पैसा तो सेम ही लग रहा है। उस उनमें एक साथ में ज़्यादा पैसा लग रहा है, ना आपको थोड़ी-थोड़ी करके। चाहे आपका सर्विस कॉस्ट थोड़ा कम है, लेकिन उनका थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो लोग रिज़ल्ट भी अच्छा देंगे, ऐसा वो लोग सोचते हैं। क्योंकि ना हमारे पास ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कुछ है कि मेरे पास ये देखो पोर्टफोलियो है, क्योंकि मैंने अभी तक हमने तो कुछ काम करा ही नहीं, और अगर काम करूँगा भी तो कैसे करूँगा, क्योंकि एड्स चैनल चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो उन लोगों को प्रूफ दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक के थ्रू मैं कुछ इम्प्रूव करूँगा तो वो लोग ऑर्गेनिक के थ्रू इतना ज़्यादा इम्प्रूव होता नहीं है। लोग सोचते हैं, पर इतना ज़्यादा होता है शायद से, पर इंस्टेंटली ग्रोथ नहीं मिलता है। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इंस्टेंटली ग्रोथ ऑर्गेनिक के थ्रू होता नहीं है। तो तुम्हें एड्स चलाना ही पड़ता है इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, और जो लोग चलाते हैं वो तुम्हारे पास आएँगे। तो तुम्हें दिखाना होगा कि मैंने काम कर रखी है। तो काम
दिखाने के लिए भी पहले काम करना पड़ेगा। लेकिन एक जो अभी जस्ट शुरू कर रहा है एज़ अ बिगिनर, उसके मतलब इतना कुछ कन्फ्यूज़न होता है कि मतलब जो कन्फ्यूज़न लोग सोचते हैं कि उसके पास है, वो उसके पास कन्फ्यूज़न नहीं है, उससे बहुत छोटी-छोटी कन्फ्यूज़न उसके पास खड़ा हुआ है। पर उसका जितना भी छोटा है, कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न ही होता है। जैसे कि मेरे पास ये आता कि क्लाइंट के साथ काम किया कर कैसे करना है। जैसे कि मान लो, ये कन्फ्यूज़न किसी का आ सकता है, ये कोई बड़े क्रिएटर सोचेगा भी नहीं, क्योंकि मेरा जो कन्फ्यूज़न था, मैं क्लाइंट के साथ काम कैसे करूँगा? मुझे एड्स चलाना आता है, मुझे कॉपीराइटिंग आता है, मुझे कंटेंट राइटिंग आता है, मुझे ऐड बनाना आता है, मुझे रील शूट करना आता है, मुझे रील एडिट करना आता है, मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आता है। काम कैसे करूँगा उनको उनके साथ? जैसे कि मान लो आप इंस्टाग्राम पे रील डालोगे, ठीक है? तो एक तो हो गया कि उसको आप रील बना के दे दिया, ये एक प्रोसेस हो सकता है। लेकिन मान लो अगर आपको उसके साथ काम करना है, तो ये कैसे करूँगा? मान लो आपको उसने बोला कि आप ही ऐड चलाओ, तो तब कैसे करेंगे? ये सब बात बहुत छोटी हो सकती है, पर प्रॉब्लम ये सब सारे कन्फ्यूज़न आता है एंड शायद सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कर रहा हो, शायद मिल भी जाएगा। लेकिन कन्फ्यूज़न तो आता है ना, क्योंकि उनके पास जो इंस्टाग्राम है, उसके लिए तुम अप्रोच करोगे और वो तुम्हें क्यों ही देंगे? क्योंकि तुम तो एक नया क्रिएटर हो, जिसको वो भरोसा क्यों करेंगे? भरोसा करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक कैसे काम शुरू करेंगे? तो ये सारे कन्फ्यूज़न एक नया डिजिटल मार्केटर के पास आता है, पर इनका सॉल्यूशन कौन बताएगा? तो ये जो बड़े-बड़े चैनल हैं ना, जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, नाम ले भी सकता हूँ, लेकिन शायद जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, कोई तो डिजिटल मार्केटिंग खुद कर रहा है एंड आपको सिखा रहा हो, वो तो ठीक है। जैसे कि उमर तस्कीर, वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल है एंड उसको देख के आता है, लगता है कि इसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है। लेकिन कुछ नया-नया क्रिएटर है, जो नो डाउट बहुत बड़े क्रिएटर हैं, जैसे कि एक नाम मैं ले ही लेता हूँ, ईशन शर्मा। वो अपने वीडियो में बताते हैं कि 1 महीने के अंदर कैसे एज़ अ डिजिटल मार्केटर आप पैसे कमा सकते हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग एक रोड मैप देंगे, लेकिन उनमें से जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम आएँगे, उसको कौन सॉल्व करेगा? उसको कोई नहीं सॉल्व करता। पर वो छोटे-छोटे प्रॉब्लम एक बिगिनर को सहना पड़ता है। लेकिन ये बात अलग है, आपके पास कोई नेटवर्क है, आप उससे सीख सकते हो, जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं शायद मान लो आपको ये बात जाननी थी कि मैं कैसे चलाऊँगा, वो शायद 2 मिनट भी नहीं लगेगा उसको समझाने में। पर आपको अगर खुद से जानना है, खुद से रिसर्च करके जानना है, तो तुम्हें घंटों तक लग जाएँगे, 10 घंटे तक लग जा सकता है कि कैसे करेंगे। आप टाइप कर सकते हो, पर भरोसा कैसे करोगे इस तरीके से काम होता है। तो ये जो बड़े-बड़े क्रिएटर हैं ना, ये तो सिर्फ़ एक नंबर्स बता देते हैं, सिर्फ़ बता देते हैं कि इस तरीके से करना है। पर उसके अंदर जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम आएगा, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उसके बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि काम करने से पहले वो सब प्रॉब्लम नहीं थे, काम करते वक़्त आ रहे हैं। एंड शायद वो प्रॉब्लम उन लोगों को भी झेलना पड़ता है कि ये जो प्रॉब्लम आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि बड़े-बड़े प्रॉब्लम का सॉल्व तो हर जगह है, लेकिन छोटे-छोटे प्रॉब्लम का सॉल्व आपको मिलता ही नहीं। आप कैसे उस प्रॉब्लम को ढूँढोगे? कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढोगे? पहले तो पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम है क्या? इस प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करो? इस प्रॉब्लम को लोग को बताओ कैसे कि ये एक प्रॉब्लम है एंड इसका सॉल्यूशन मुझे जानना है। तो ये सारे बात कोई नहीं करता। लेकिन वो लोग कोई तो बोल देते हैं कि 7 दिन में कैसे पैसे कमा सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है ये जानने के लिए 7 दिन लग जाएँगे, अगर तुम्हें एग्ज़ैक्टली नहीं पता है तो। क्योंकि मैंने एक दोस्त को समझा रहा था, उसको मैं समझा रहा था, फिर भी उसे समझने में 2 दिन लग गया।
लेकिन पूरा पूरा 2 दिन नहीं लगा, मान लो 5-6 घंटा लग गया कि डिजिटल मार्केटिंग होता कि इससे करते कैसा है, ये कितने सारे होते हैं। लेकिन अगर तुम एक वीडियो में देखोगे तो 10 मिनट में वो सारे कंटेंट दे देगा, लेकिन उसको समझने में तुम्हें और टाइम लगेगा, उसे उसे प्रोसेस करने में तुम्हें टाइम लगेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम, ये जो छोटी छोटी स्टेप आपको, आपका जो लॉगिन करते, किसी ऐप में लॉगिन करते करते किसी ऐप में ओटीपी नहीं आ रहा, किसी ऐप में आपका ईमेल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम है। पर इनमें से भी तो टाइम लगता है। तो एक हफ्ते में, एक महीने में, यानी कि या फिर 2-3 महीने में भी शायद पैसा नहीं कमा सकते हो आप। अगर तुम किसी चीज़ को कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट मान लो कि 1 साल तो लगेंगे ही, और उससे पहले हो गया तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं हो रहा है तो पहले सोच के ही रखो कि मुझे 1 साल इसमें काम करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं मिला तो फिर सोचेंगे क्यों नहीं मिला। एंड उससे पहले भी सोचो कि जल्दी जल्दी कैसे मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ मत दो, क्योंकि आप मान के ही चलो कि इनमें मुझे 1 साल लगेंगे। उसके बाद सोचो कि इसको अ, तीन, मान लो आपको 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिला तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे कि मुझे, मैं कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा। पहले मैं भी सोच रहा था, मैं जब 2-3 महीने पहले शुरू किया था तब मुझे 1 महीने के बाद मुझे मुझे आया कि क्लाइंट के साथ काम करना है, क्लाइंट कहाँ है, क्लाइंट कहाँ से ढूंढूं। फिर जब ये सब सेटअप करने गया कि क्लाइंट कैसे ढूंढूं, उससे मुझे एक बात रियलाइज़ हुआ, मैं काम कैसे करूंगा, उनको काम क्या दिखाऊंगा, उनको तो काम दिखना है मेरा। उसके बाद मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ आता ही नहीं है, मुझे बस पेपर वर्क, मतलब थियोरेटिकली सारी चीज़ आता है थोड़ी थोड़ी। एंड उसके बाद मैंने कुछ कुछ चीज़ें सीखी, एंड आज भी मुझे आप मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रहा है कि इसे करते कैसे है। तो तुम्हें समझने में ही तो 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे समझने में कि ये कितने सारे काम होता है। आप करोगे, आप कॉपी राइटिंग को 5 बार करोगे फिर तुम्हें समझ आएगा कि कॉपी राइटिंग करते कैसे है। पहले बार में समझ नहीं आएगा। एक बड़े क्रिएटर को ये सब समझ आते नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक ये जो रुमाल है, ठीक है, इस रुमाल को अगर मैं फेंकूँ तो सेम जगह से 2-3 बार अगर फेंक दूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही पर आएगा। सेम काम होता है एक क्रिएटर के साथ। जब एक क्रिएटर आगे बढ़ता है ना तो बढ़ जाता है बस, उसको भी रोड मैप नहीं पता, उसको भी अगर उस 0 पॉइंट में छोड़ दोगे ना, उसको भी उस पॉइंट को जाने तक के लिए फिर उतना टाइम लग सकता है, या फिर उससे ज़्यादा लगता है, कम भी लग सकता है। उसको भी प्रॉपर एग्जैक्टली रोड मैप किसी को पता नहीं होता, बस सब बता देते हैं कि इस तरीके से फॉलो करो, क्योंकि सबको सुनना है किस तरीके से करना है। तो एक रोड मैप तो हो सकता है, लेकिन उस रोड मैप में उसका जितना टाइम लगा आपको भी उतना ही लगेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है एंड कोई दे भी नहीं सकता। लेकिन जो दे रहा है वो तुमसे फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, इसके मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। एंड आज के लिए इतना ही। एंड आज मेरा कम्युनिकेशन कैसा थे, कैसी थी, जो भी बोलो, तो रेट करके जाइए प्लीज़, एंड रिव्यू करो थोड़ा सा कि कम्युनिकेशन में क्या इम्प्रूव हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो थैंक्स एंड बाय।